ये फाइल शेयर की आपने, ये वाली? हाँ। ये मैंने शेयर किए हैं। सारे क्यों नहीं लिखे आपने? क्यों? इसके में एक टेस्ट सिनेरियो नहीं लिखा है टेस्ट सिनेरियो कहाँ पे लिखना था? यहाँ पे। मुझे पता नहीं था ना कैसे लिखना था, तो मैंने लिखा नहीं। नहीं, लॉगिन के भी बोले थे। चलो कोई बात नहीं, होम पेज के लिखिए आपने। सिनेरियो नहीं लिखा, क्या चेक कर रहे हैं? मेरे को पता नहीं था ना सिनेरियो में क्या चल रहा था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। सिनेरियो में क्या क्या चेक कर रहे हो वो लिखना। अच्छा, नेक्स्ट टाइम लिखूंगा केस बनाने के टाइम। टेस्ट के वन, टेस्ट के जो मेन मेनू, ऐसे नहीं मेन लिखना, टू वेरीफाई मेन मेन्यू में क्या चेक कर रहे हो आप। ठीक है, टू वेरीफाई। टू वेरीफाई, और उसके बाद आप इसमें टेस्टिंग क्या कर रहे हो, किस चीज की कर रहे हो, मेन मेन्यू में क्या चेक कर रहे हो? ऑप्शन। हाँ, पूरा लिखना है ना। ओके सर, मैं फर्स्ट टाइम बनाया ना नहीं नहीं, अभी। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ करेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है मेन मेन्यू में आप ये डिटेल्स चेक करने की कोशिश कर रहे हो, प्राइस चेक करने की कोशिश, बटन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे टू वेरीफाई ऑल दी लिस्टिंग डिटेल्स लाइक पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट प्राइस टू बी वेरीफाई। ठीक है, ठीक है। या टू वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन अ मेन लिस्टिंग पेज, और 1 2 3 करके आप लिख सकते हो। ऑब्जर्व द पेज एंड क्लिक ऑन बैक बटन, फिर क्या करेंगे? ऑल द फोर बटन वर्क फाइन, नहीं, थ्री बटन आर वर्किंग फाइन, द एक्चुअल रिजल्ट, अच्छा यहाँ तक लिखते हैं। प्री कंडीशन नहीं लिखी है आपने? पता नहीं था कैसे लिखनी है अभी। अरे प्री कंडीशन में क्या होगा, बताया तो था। इसको चेक करने से पहले आपको क्या प्री कंडीशन चाहिए? डिस्प्ले हो गए हैं। नहीं, और क्या चाहिए? यूजर नेम कि ये पेज प्रॉपर लैंड होना चाहिए, और इससे भी पहले ये सही वर्क करना चाहिए, सक्सेसफुली लॉग इन होना चाहिए। ये प्री कंडीशन हो गई ना, तो लिखोगे। अगर लॉग इन ही नहीं हो रहा तो फिर क्या समझ गया सर, प्री कंडीशन भी लिखनी है। लिखनी है? फिर टेस्ट डेटा भी लिखना है, टेस्ट डेटा भी नहीं लिखा आपने। तो कोई अगर मैं इसकी टेस्टिंग करने आऊँ अभी, टेस्ट, बट मेरे पास तो प्री डेटा ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा? मैं तो आपको टेस्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ। मेन मेनू में टेस्टिंग, क्या टेस्टिंग करने जा रहे हो मुझे नहीं पता। क्लिक ऑन इंडिविजुअल आइटम ऑन द मेनू। प्री कंडीशन और टेस्ट डेटा भी लिख दूंगा। ठीक है, टेस्ट डेटा में लॉगिन का डिटेल भी आएगा, कि यूआरएल भी आएगा इसका टेस्ट डेटा में, कौन सा यूआरएल है। ओके सर। ठीक? और स्टेप्स में और डिफाइन करने, क्लिक ऑन इंडिविजुअल आइटम ऑन द मेनू। मेनू में प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वन है, प्रोडक्ट वन का नाम है, कहाँ पे क्लिक करूँ? प्रोडक्ट वन के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है तो वो भी लिखना है, इसको रीड करना है तो भी लिखना है। सेकंड, ऐड टू कार्ट बटन टेस्टिंग ऑन प्रोडक्ट पेज, क्लिक ऑन दी बटन। कौन सा बटन है? बटन पे कैसे पहुंच गया मैं सीधे? नहीं पहुंच सकता। पहला स्टेप्स क्या है? सपोज करो आपने ये बटन किया, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट बटन है, पहले तो आपको लिखना है ऐड टू कार्ट बटन कौन सा बटन का नाम है। क्लियर है? क्लियर। दूसरा, ये बटन कहाँ पे है? ये प्रोडक्ट वन के डिस्प्ले में है, ये भी बताना है कि यहाँ तक वो आए। 10 बटन होंगे तो कैसे यहाँ तक पहुंचेगा? फिर यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको लॉगिन, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। नया टेस्ट केस नई तरीके से स्टार्ट होता है। ओके। Clear? अगर ये 4 पेज आगे होता तो मुझे कैसे पता लगता कि वो वहां पे है? वो आप यहाँ पे लिखोगे, सपोज करो कि ये वाला बटन पे क्लिक करना है, चेकआउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं चेकआउट बना कर क्लिक ऑन चेकआउट बटन, मुझे कैसे पता लगेगा चेकआउट बटन कहाँ है? थोड़ा और डिफाइन करना टेस्ट को। स्टेप, स्टेप मतलब एक एक स्टेप। थोड़ा सा और स्टेप तो ही लिखूंगा, डिफाइन भी थोड़ा। हाँ, जैसे अभी मैं कहूंगा कि आपको कोई नया बंदा आया है, कहूंगा डीएलएफ फेज 4 में सेक्टर 3 में, और हाउस नंबर इसमें आ जाओ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि जाना कैसे है यहाँ से।
बस समझ रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन, टेस्ट ऐप में एक एक स्टेप, अगर इसको टेस्ट करना है तो मुझे यहाँ से टेस्ट करना नहीं करना है, यहाँ पे पहले तो पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा बताना है। वो सब बताना है, हर बार बताना, हर टेस्ट केस में बताना कि हर टेस्ट केस एक इंडिविजुअल टेस्ट केस है। ठीक है, समझ रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है थोड़ा। ठीक है, आप इसको रिडिफाइन करोगे फिर से, ठीक है। दोबारा लिखोगे। ठीक है, हम्म, अनंत आपने लिखे हैं टेस्ट केस तो भेजो। ठीक, चलो लॉग इन पे नहीं लिख, कोई बात नहीं। वेरीफाई होम वर्कर ऑप्शन वर्किंग करेक्टली, कौन से ऑप्शन? होम वर्कर नहीं होता है ना वो, आपको इसको टेस्ट करने के लिए हम बर्गर बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं भी करेक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है? हम बर्गर आइकन। अगर आपको चाहिए नाम चाहिए ना, तो ऐसे नाम यहाँ पे इनके अलग अलग नेम होते हैं। हम बर्गर आइकन, डिफरेंट आइकन है, वेबसाइट है, यहाँ से आप आइकन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वेबसाइट में यूज करते हैं ना, यहाँ से आइकन लेते हैं। टू वेरीफाई से स्टार्ट होगा। टू वेरीफाई हम बर्गर ऑप्शन अवेलेबल ऑन। ठीक है, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे, पोजीशन बताओगे इसकी। ठीक है, नहीं टेस्ट डेटा नहीं, वेरीफाई में कि कहाँ पे, टेस्ट डेटा में तो सिर्फ डेटा आएगा। अवेलेबल ऑन लेफ्ट टाइप, ये हो गया आपका लेफ्ट टॉप में, अवेलेबल ऑन लेफ्ट टॉप। ठीक है, नहीं टेस्ट डेटा में तो आपकी लॉगिन डिटेल आएंगी ना, तो आपको, अब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो मेरे पास तो लॉगिन ही नहीं है, लॉगिन डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी है। क्लियर? विजिट यूआरएल, एंटर यूजर नेम, आपने स्टेप में लिखा है एंटर यूजर नेम, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, क्लिक ऑन ये। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास इंटर वैलिड यूजर नेम, कहाँ से यूजर नेम वैलिड करूँ? नहीं, इसमें यूजर नेम है ही नहीं ना, यूजर नेम कहाँ है यहाँ पे? समझ रहे हो? आपके टेस्ट डेटा में यूजर नेम ही नहीं है, मैं कहाँ से यूजर नेम ढूंढूं? वेबसाइट में तो है, लेकिन हर किसी वेबसाइट में है, लेकिन दूसरी वेबसाइट्स में नहीं होगा ना। समझ रहे हो? इस वेबसाइट में तो है, ये तो टेस्टिंग के लिए वेबसाइट है, लेकिन नॉर्मल बैंकिंग वेबसाइट है, वहां पर थोड़ी यूजर नेम होगा। तो आप मुझे बताओगे ना किस यूजर नेम से लॉग इन करना है। वो तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, तो बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ करेक्ट। अच्छा, आपने लिखा है स्टैंडर्ड यूजर, और ये डेटा में आएगा, डेटा में आएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ लिख दो, ये कंडीशन क्या है? वी शुड हैव करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, और डेटा यहाँ पे आना चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? और वो डेटा क्या है? मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मेरी प्री कंडीशन क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड का डेटा यहाँ पे आएगा, नंबर जो भी आएगा उसका, नंबर सीवी सब सब वो सीवीवी जो आता है यहाँ पे आएगा। डेटा में डेटा आएगा, प्री कंडीशन में चाहिए मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, वर्किंग डेबिट कार्ड चाहिए, लेकिन जो डेबिट कार्ड की डिटेल है वो कैश डेटा में। ऑल प्रोडक्ट शुड विजिबल, नहीं, हम वर्कर हम चेक कर रहे हैं, और पिक्चर कहाँ से आ गई फिर हम वर्कर में? स्पेक्टिव पिक्चर प्राइस एज वेल, नहीं, जब हम बर्गर को चेक कर रहे हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं, तो हमें ये ऑप्शन दिखना। आपने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ लिखा है ऑल आइटम? आपने भी बताया कि ये सही काम कर रहा है, ये बटन सही काम कर रहा है, आपने ये टेस्ट केस बनाया है, आपने ये तो बनाया नहीं है ऑल आइटम्स वाले, तो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक लिखने हैं, समझ में आ रहा है?
और जा थोड़ा स्पेसिफिक कर दो। हाँ सी ये वेरीफाई होम वर्कर फंक्शनैलिटी विजिट, यहाँ पे लिख सकते हो कि टेस्ट ऐप में बार बार ये नहीं लिखना है क्लिक ऑन, आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंटर विथ वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, लॉग इन विथ क्लिक, या फिर लॉग इन विथ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे दे दोगे। डाटा में यूआरएल वगैरह दे एक्सपेक्टेड रिजल्ट में अबाउट पेज शुड विजिबल विथ कंप्लीट कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखेंगे वेरीफाई, वेरीफाइंग होम, वेरीफाइंग अबाउट अस फंक्शनैलिटी अवेलेबल ऑन हमबर्गर ऑप्शन, हमबर्गर ऑप्शन मेनू, ठीक है। तो हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट हमबर्गर मेनू नहीं कर रहे हैं, हम ये ऑल आइटम कर रहे हैं, ये है कहाँ की जगह हमबर्गर मेनू में है। तो टेस्टिंग टू वेरीफाई ऑल आइटम फंक्शनैलिटी के अवेलेबल ऑन हमबर्गर मेनू, अवेलेबल ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है, घबराना नहीं है, डिटेल्स में आएंगी सारी चीजें, ठीक है सर। क्लियर, ठीक है। तो इनको इम्प्रूव करिएगा थोड़ा सा और डिटेल, ठीक है। ये होती है गलती, जब फर्स्ट टाइम हम लिखते हैं तो मल्टीपल करते हैं, यही लर्निंग है, इसीलिए सीख रहे हो आप लोग, अब लिखूंगा तो बहुत डिटेल लिखूंगा। डिटेल्ड में लिखना है, ठीक है। ये टेस्ट केस आपको डिटेल्ड में लिखना है, ठीक है। यस सर। अब आते हैं थोड़ा सा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एचडीएलसी मॉडल्स हमने कवर कर लिए थे, लाइफ साइकिल समझ में आ गई थी इसकी। अभी हम क्या मॉडल्स बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टेस्टिंग लाइफ साइकिल के कौन से फेज में हैं, हम अपने एचटीएलसी में कौन से फेज में चल रहे हैं अभी, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कहाँ कर रहे हैं अभी हम, पास फेल तो किया ही नहीं हमने, रिक्वायरमेंट तो हमने समझ ली, रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी आपको कि इसके टेस्ट प्लान क्रिएशन, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट सेटअप के लिए बेसिकली कौन से ब्राउजर चाहिए, अगर आप क्रोम नहीं है तो क्रोम पे चेक करना है, क्लियर है, एज पे चेक करना है कौन से ब्राउजर पे, तो टेस्ट केस, जब टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, फिर हम एग्जीक्यूशन करेंगे, क्लियर, एग्जीक्यूशन में डिफेक्ट मिलेंगे, फिर क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ये हमने डिस्कस किया था, मैनुअल ऑटोमेशन ये क्लियर है, ठीक है। अब आती है ब्लैक बॉक्स टेक्निक, क्या क्या टेक्निक का आपको यूज करना है टेस्ट केस बनाते समय, क्लियर। सपोज हमने डिस्कस की थी एक चीज लास्ट में कि अगर 100 डेमो ही है, कैसे डिसाइड करेंगे इसे कितने टेस्ट केस बनेंगे, अगर ये सिंपल सा आपको ये मिला हुआ है, लॉगिन करना है तो इसके कितने टेस्ट केस बनेंगे, बताओ आप लोग बताओ, लॉगिन करने के लिए कितने टेस्ट केस, कम से कम कितने टेस्ट केस में मैं पूरी फंक्शनैलिटी को चेक कर सकता हूँ, चार, आज कौन कौन सी, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम इनकरेक्ट पासवर्ड, अब तो ब्लैंक की हम बात करें तो इनकरेक्ट ही है, समझ रहे हो, अलग से नहीं कि एक बार ब्लैंक करूं, एक बार 5 वर्ड डालूं, एक बार 10 डालूं, तो सिर्फ डेटा चेंज होगा, टेस्ट स्टेप्स टेस्ट चीजें सब सेम है, क्लियर है। तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो टेस्ट केस में, इसको ब्लैंक के साथ भी चेक करो, इसको मल्टीपल अल्फाबेट के साथ चेक करो, तो इनकरेक्ट ही है, इनकरेक्ट यूजर नेम मतलब इनकरेक्ट यूजर नेम, चाहे वो ब्लैंक एंट्री करी चाहे आपने वो करी, ऐसा नहीं कि हम 10 10 टेस्ट के लिए लिखें कि एक नंबर डाल के देखें, अल्फा न्यूमेरिक डाल के देखें,
नहीं, ऐसे टेस्ट केस नहीं बनाएगा, वो टेस्ट डेटा में आएगा, टेस्ट डेटा में हमने दे दिया, आप किस किस डेटा के साथ चेक करना है, ठीक है। क्लियर। इसको बोलते हैं डिसीजन टेबल टेक्निक, कि आपको डिसाइड करना है कितने टेस्ट केस बनेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले का नाम है 2 की पावर 2, नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन। अब इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितनी है, या तो डेटा सही होगा या तो गलत। पॉसिबल कंडीशन कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स कितने हैं, टू 2। तो जो ये फॉर्मूला कहता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी हो गई, 4, क्लियर। तो 4 टेस्ट केस आपके बनेंगे, क्लियर। अगर यहाँ पे 3 बटन होते तो ऑप्शन कितने हैं सही और गलत होने के, हर टू 6 4 टू की 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कितने होता है, 2 की पावर 3, 8 8। 8 टेस्ट केस बनते हैं आपके। अगर एक कॉइन है, हेड और टेल आ रहा है, एक कॉइन को चेक करने के लिए कितने आउटकम चलेंगे आपके, 2। एक ही आ रहा है ना, 2 है, हेड और टेल आएगा, और कितने हैं कॉइन, एक। तो कितने में चेक कर लोगे आप, 2 में। अगर 2 कॉइन है तो भी हेड और टेल ही आएगा, 2 की पावर 2। तो एटलीस्ट कितने टेस्ट केस बनेंगे आपके, 4, ठीक है। अगर 3 कॉइन्स हैं, उसको हर पॉसिबल आउटकम चाहिए, तो आएगा तो ट्रू, हेड और टेल ही, ठीक है। पावर पावर 3 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8। 8 आपको टेस्ट केस चाहिए मुझे, हेड 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 टेल हेड, 3 कॉइन्स टॉस। ऐसे 8 बनेंगे, आ रहे समझ में। यस सर। ऐसे ही आपको इसमें बनाना है, इसको बोलते हैं डिसीजन टेबल टेक्निक। एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, एक दोनों सही, पहला गलत, दूसरा गलत, दोनों गलत। अगर ऐसे बनेंगे किसमें, 3 में 8 टेस्ट केस आएंगे, अब वो कैप्चा भी होता, यहाँ पे कैप्चा भी होता। ये दोनों सही किए, कैप्चा गलत किया, ये गलत, कैप्चा का भी टेस्ट केस बनता है। कैप्चा का भी टेस्ट केस बनता। 8 टेस्ट केस बनते हैं, क्लियर है, ठीक है। कभी कभी फॉर्म ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, कहाँ पे होते हैं, साइन अप फॉर्म में। वो क्रिएट अकाउंट में होते हैं सबसे ज्यादा। साइन अप जब आप करते हो ना, साइन अप सपोज फेसबुक पर, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे, 10 है। 10 तो क्या है, एलिमेंट्स है, वेब एलिमेंट्स है। ये सब टेक्स्ट बॉक्स नहीं है ये, 10 एलिमेंट है। अब इसको भरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा है, सही है गलत, सही है गलत, इसको सही है गलत, ठीक है। तो कितने होगा ये, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 गिन सकते हो, 2 के पीछे 10 जीरो, तो क्या इतने टेबल बनेंगे, नहीं। तो जब एलिमेंट्स फॉर्म कम है तो डिसीजन टेबल का यूज करते हैं। जब एलिमेंट्स ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा हैं, तो हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, ऑल पेयर टेक्निक, ऑल पेयर टेस्टिंग। हाँ। ठीक है, ऑल पेयर टेस्टिंग टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, हम टेस्ट केस का पेयर कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं, क्लियर, कैसे करते हैं हम, इसको एक वैल्यू माने, इसके अंदर जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर कितनी सारी वैल्यू हैं, काफी सारी है। हर वैल्यू को इंसर्ट करके नहीं देखेंगे, इसमें से अगर एक वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो सारी सेम बिहेव करेगी, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक डेट को सिलेक्ट करूं, इसमें से एक भी डेट सिलेक्ट करके देखूंगा, अगर वो डेट सबमिट हो रही है, सही जा रही है, तो बाकी भी सही जाएंगे। सेम इसमें,
मल्टीपल नहीं चेक करूंगा, एक इसमें। क्लियर। फिर डेट के साथ मैं जेंडर को भी ले लूंगा कि जेंडर हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। क्लियर। अब इस टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट को आप मान लो कैसे करो, ऐसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स वैलिड इंटीजर लो, लिस्ट बॉक्स को अनचेक करो, चेक बॉक्स को चेक करो, रेडियो बटन को ऑन करो। सपोज आपके पास 4 एलिमेंट है अलग अलग टाइप के, तो इसके 6 टेस्ट केस ही बन रहे हैं। पहले आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स में वैलिड इंटीजर डाल रहे हो, इन सारे डेटा में एक बार वैलिड इंटीजर डाल के हम देखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसके साथ इनमें क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स अनचेक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, चेक बॉक्स को चेक कर देंगे, रेडियो बटन को ऑन कर देंगे। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। एक बार वैलिड इंटीजर लेके सबको अनचेक कर देंगे, एक बार सबको चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक बार सबको अनचेक कर रहे हैं, फिर इनवैलिड इंटीजर लेके सबको एक बार चेक कर रहे हैं, सबको अनचेक कर रहे हैं, एक बार अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लेके सबको एक बार चेक कर रहे हैं, सबको एक बार अनचेक कर रहे हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस कम बनेंगे, हम पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अब इसमें देखो, ये है, जैसे इसको बंद करते हैं, कहाँ गया, ये है, तो मैं इसमें एक बार सही डिटेल डालूंगा और बाकी ये छोड़ दूंगा ताकि मुझे ये एरर दे। एक बार इसमें गलत डिटेल डालूंगा, इन सबको चेक करूंगा। क्लियर है। और फिर फॉर्म के हिसाब से भी आपके टेस्ट केस बनेंगे। तो ये इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या, ऑल पेयर टेस्टिंग। मतलब मल्टीपल टेस्ट केस को आपको अपने हिसाब से कंबाइन करना है। क्लियर है, फॉर्म को देखना है, समझना है, और मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में कंबाइन करके करना है। क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक है स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। ये कहती है कि स्टेट का मतलब होता है डेटा, कि डेटा चेंज होता रहता है वेबसाइट का। सपोज मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 30,000 रुपीज है, ठीक है, मैंने टेस्ट केस लिख दिया कि विड्रॉ करो 10,000 और होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। मैंने टेस्ट केस लिख दिया विड्रॉ करने का, तो टेस्ट केस मैंने फर्स्ट टाइम रन किया, फिर क्या रन हो जाएगा ये, यस, 30,000 है अकाउंट में और ये विड हो जाएगा। टेस्ट केस पास हो गया, दोबारा चलाया, दोबारा पास हो गया, तीसरी बार चलाया, तीसरी बार पास हो गया, चौथी बार चलाया, फेल हो गया। टेस्ट केस का फेल होने का मतलब होता है कि वेबसाइट में कुछ गड़बड़ है। तो क्या वेबसाइट में कुछ गड़बड़ है? नहीं, अमाउंट कम है ना, वो तो सिनेरियो है, तो मतलब वहां पे डेटा कुछ, वेबसाइट में गड़बड़ नहीं है, डेटा चेंज। डे, डेटा चेंज हो रहा है, वहाँ 30, 20, 10 आ रहा है, लेकिन हमारे टेस्ट केस में हमने ऐसा लिखा नहीं था। तो हमें ये भी लिखना है कि प्री कंडीशन में पहले डेटा को चेक करो। क्लियर। अब ये टेक्निक्स हैं जो टेस्ट केस बनाते समय आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपको टेस्ट केस में लिखनी पड़ेंगी अलग अलग जगह पे। क्लियर हो रहा है क्लियर हो गया। कि स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट चेंज मतलब आपने रॉन्ग ईमेल डाला, रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया और एरर मैसेज आ गया। एक बार आया एरर मैसेज, दो बार एरर मैसेज आया, तीन बार एरर मैसेज आया, फिर उसने आपको ब्लॉक कर दिया 2 घंटे के लिए, होता है वेबसाइट्स में। तो वो क्या हुई, स्टेट चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड स्टेट चेंज। स्टेट का ट्रांजिशन हो गया पीछे। ऐसा नहीं कि टेस्ट केस फेल नहीं कर देना है, आपको देखना है, ये भी लिखना है कि 3 अटेम्प्ट के बाद उसका स्टेट चेंज होता है, इट विल ब्लॉक यू फॉर वॉर्स। हो सकता है आप फिर से अटेम्प्ट करो, तो मोबाइल में होता है कि हम फिंगरप्रिंट को करते हैं तो 30 सेकंड के लिए लॉक कर देता है, दोबारा करते हैं तो 5 सेकंड के लिए कर देता है। क्लियर है, तो क्या चेंज हो रहा है, वो स्टेट चेंज हो रही है। सॉफ्टवेयर में आपको ये टेक्निक भी ध्यान में रखनी है, स्टेट ट्रांजिशन। ये टेस्ट केस भी आपको लिखने हैं। अब ये कब लिखोगे, जब लाइव वेबसाइट में कभी ऐसा सिनेरियो होगा। ये बैंकिंग वेबसाइट में होता है 3 बार, 20 बार block। मोबाइल में भी तो होता है,
वहाँ एटीएम में होता है, एटीएम टेस्ट केस में लिखा था ये कि अगर पिन रॉन्ग डाला 3 अटेम्प्ट के बाद आपको ब्लॉक करेगा 24 आवर्स के लिए। तो ये चीज भी तो चेक करनी होगी, दैट इज कॉल्ड स्टेट चेंज। स्टेट चेंज। क्लियर है? ये टेक्निक्स है जो हमें ध्यान रखनी है टेस्ट केस लिखते टाइम। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है यूज केस टेक्निक। यूज केस टेक्निक का मतलब होता है कभी भी जो सॉफ्टवेयर बनता है उसके जो यूजर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है? जैसे एक एडमिन होता है जो हैंडल करता है, एक यूजर होता है जो पेड यूजर है, एक यूजर है जो फ्री यूजर है, अनपेड। जैसे फेस यूट्यूब ही है, यूट्यूब में आजकल पेमेंट वाले ऑप्शन आ गए कि एड फ्री आता है। क्लियर? तो वहां पे एक यूजर चेंज हो जाएगा। कुछ एप्स आते हैं जो आपको फ्री में यूज करने के लिए देते हैं, बट उनकी प्रीमियम सर्विस के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। क्लियर? जैसे अमेजोन है, अमेजोन अगर हम विदाउट लॉगिन करके देख रहे हैं तो अलग दिखेगा, लॉगिन करने पे ऑप्शन चेंज होते हैं कुछ। पेड यूजर हैं, अगर हमने बाय कर लिया है अलग है। ठीक है? और अमेजोन में जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए अलग लेआउट ओपन होता है कि वो अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं। क्लियर है? ये क्या है, एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग लोग चला रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो इसे बोलते हैं यूज केस, यूज करने का अलग अलग तरीका। ये हर यूजर उसको अलग अलग तरीके से करेगा। कोई पेड यूजर है तो अलग, उसके आपको टेस्ट केस अलग हो जाएंगे। मैं दोनों का ही पेड यूज करूँ, अमेजोन का भी पेड यूज करूँ। हाँ, तो आपके टेस्ट केस चेंज हो जाएंगे। समझ रहा हूँ सर। तो मतलब फिर वो अलग ऑप्शन दिखाता है कि बिल्कुल। फिर वो होता है जब शॉपिंग करने जाते हो तो डिलीवरी नेटफ्लिक्स है, ऐसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में अलग अलग प्रीमियम्स हैं, हॉटस्टार में अलग अलग प्रीमियम्स हैं। ठीक है? तो फिर वो अलग अलग यूजर बन गए। आपको टेस्टिंग अलग अलग टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे कि अगर मैंने ऐसे लॉगिन किया है तो वेबसाइट ऐसे चलनी चाहिए, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे पेमेंट के लिए पूछना चाहिए। क्लियर है? तो क्या बोलते हैं, यूज केस टेक्निक। क्लियर? फुल एक्सेस है किसी के पास पार्शियल एक्सेस है, किसी के पास नो एक्सेस है। जब आप ऐप में लॉगिन करें आपके पास एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, तो वो एरर नहीं है, आपने लॉगिन ही किया है फ्री यूजर का। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है? तो ये टेक्निक्स का आपको ध्यान में रखना है टेस्ट केस बनाते टाइम। टेस्ट केस बनाने का तरीका एक होता है, कौन से बनाने हैं कैसे बनाने हैं ये सीखना इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तक ये आपके दिमाग में नहीं आएगा कि यार यूज केस से ही बनेंगे, स्टेट भी चेंज होती है। क्लियर? ये कुछ टेक्निक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे HRMS होता है। ठीक है? आप यूज करोगे अलग, HR यूज करेगी अलग, मैनेजर अप्रूव करेंगे वो अलग। वो ऐसे लॉगिन कर रहे हैं मैनेजर, उनको अप्रूव का ऑप्शन आता है। जैसे सर्टिफिकेट की वेबसाइट है। ठीक है? सर्टिफिकेट की वेबसाइट है, एक चीज दिखाते हैं यहाँ पे, आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए यूजर। ठीक है? तो टीम का मेंबर होगा वो भी सिलेक्ट साइट में जाएगा, जो भी आपने अप्लाई किया है वो वहां पर सिलेक्ट कर देगा, तो आप फिर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो सेम वेबसाइट का एक्सेस आपकी तरफ अलग है। ठीक है? वो वेरीफाई वाला अलग है। क्लियर? तो वो अपने लॉगिन करके बैकएंड से इसको एक्सेस कर सकते हो, तो सेम वेबसाइट पे अलग अलग एक्सेस। आपको ये भी ध्यान में रखना है, तो वेबसाइट को आपको ऐसे भी करना होता है, एडमिन से और यूजर एक्सेस। क्लियर? हाँ, और जैसे अटेंडेंस सॉफ्टवेयर होता है उसमें हाँ, अलग होता है। टीचर सपोज स्टूडेंट टीचर का ही है। टीचर का अलग कंट्रोल होंगे, हाँ। स्टूडेंट के पास उतना एक्सेस होगा नहीं। हाँ, क्योंकि एग्जाम के पेपर चेक करने हैं, ठीक है, मार्क्स चेक करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, तो स्क्रीन पे जो आएगा वो टीचर के लिए अलग आएगा, स्टूडेंट के लिए अलग आएगा, स्टूडेंट के लिए खाली ऐसे आगे के पेपर कर सके। पेपर कर सके।
और लेकिन टीचर जो ऐसा है वो चेक कर सके। पेपर बना सके, चेक कर सके, मार्क्स अपलोड कर सके। बाकी सब प्रिंसिपल के पास ऐसा आएगा कि वो उन सारे मार्क्स को देख सके। हिस्ट्री टीचर को कौन कौन से सब्जेक्ट असाइन करने हैं वो कर सके। समझ में आ रहा है? HRMS का एग्जांपल दिया था। HR टीम अलग इसको हैंडल करती है, फाइनेंस टीम बिलिंग देख सके उसमें। क्लियर? अमेजोन है, आप यूज कर रहे हो अमेजोन, अलग तरीके से आएगा। क्लियर? से व्हाट्सएप बिजनेस है, वो अलग है, और जो व्हाट्सएप है अलग है। व्हाट्सएप में एक ही ग्रुप बनाया, आप यूजर हो, मैं एडमिन हूँ ग्रुप का, मेरे पास अलग राइट्स हैं, आपके पास अलग राइट्स हैं। ठीक है, तो आप बताओगे आपने लॉगिन किया है एज ए यूजर, एज एडमिन। इस टेक्निक को बोलते हैं हम यूज केस टेक्निक। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है हर एप्लीकेशन में। ऑल पेयर टेस्टिंग, जहां पे भी फॉर्म बड़ा मिलेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। एक ट्रांजिशन का ध्यान रखना है कि मल्टीपल बार अगर टेस्ट केस को चलाएंगे, कुछ स्टेट में डेटा में चेंज तो नहीं हो रहा है। ओके सर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेक्निक। कुछ और टेक्निक्स का हमें सीखना होता है। अब दो तरह की टेस्टिंग आती है, एक होती है फंक्शनल, एक होती है नॉन फंक्शनल। मैंने स्टार्टिंग पे बताया था आपको। ठीक है, अब टेस्टिंग को कब कब, कितनी कितनी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। टेस्ट केस तो लिखते हैं हमने भतेरे, कब कितने टेस्ट केस चलाने हैं, कब कौन सी टाइप की टेस्टिंग करनी है, वो हम पढ़ते हैं। डिफरेंट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या होती है, आप लोग बताओ। बटन की नहीं, किसी पेज की। हम्म। हम्म। नहीं, डेटा तो फंक्शनल में ही देते हैं ना। वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं, डेटा तो दे रहे हैं हम। नॉन फंक्शनल क्या होती है? लो टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। कि अगर अभी तो हम कैसे चेक कर रहे हैं, एक यूजर का चेक कर रहे हैं ना, किसी वेब पेज वेबसाइट पे 2 लाख यूजर एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 लाख यूजर आने पे वेबसाइट ठीक चल रही है नहीं चल रही है। किसी एक प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी 50 है, किसको अलाउट हो रही है, ऐसा तो नहीं पेमेंट किसी और की कट रही है, आइटम किसी और को जा रहा है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो ऐसे टेस्टर अभी हम क्या सीख रहे हैं, फंक्शनल फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सेम है, टेस्ट केस को करना, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्लान, डिजाइन करना टेस्ट केस। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आगे पढ़ेंगे, एक मैट्रिक्स होती है, उसमें आपको लिखना होता है कि आपने कौन कौन से टेस्ट केस बनाए हैं, कि डिफेक्ट आए नहीं आए, इस केस को एग्जीक्यूट करना, एग्जामिन करना, डिफेक्ट मैनेज करना। ठीक है, अब जब हम टेस्टिंग करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, बेसिक यूजेबिलिटी, सारे फीचर्स कैसे दिख रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी, कि किसको लॉगिन करने के बाद किसको कितना एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, मेन लाइन फंक्शन, कि उसके बटन काम कर रहे हैं, लिंक्स काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, वो सब चेक करना है। एरर कंडीशन, कि कभी कोई एरर आ रही है तो उस एरर का मैसेज क्या आ रहा है, वो मैसेज भी प्रॉपर होना चाहिए, कि आपका लॉगिन गलत है, पेमेंट गलत है, या कार्ड एक्सपायर हो गया है, पता लगा आप लॉगिन किए जा रहे हो और आपका लॉगिन एक्सपायर हो गया है। क्लियर? तो प्रॉपर एरर मैसेज आने चाहिए। क्लियर है ये? तो ये चीज आपको टेस्ट करनी है। टेस्टिंग बहुत टाइप्स की होती है, हर कंपनी में अलग अलग टाइप की, हर वक्त पे अलग अलग टाइप की टेस्टिंग। कौन सी टेस्टिंग कब करनी है, जैसे व्हीकल्स होते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, अगर मुझे यहाँ से सपोज करो सेक्टर 14 है, सेक्टर 9 जाना हो, तो मैं क्या करूँ, कौन सी गाड़ी का यूज करूँ? जैसे मुझे बुक करनी है तो मैं क्या बुक करूँ? रैपिडो कर सकता हूँ, ऑटो कर सकता हूँ, कार कर सकता हूँ। क्या मैं ट्रेन का टिकट बाय करूंगा? नहीं। ट्रेन का टिकट बाय करूंगा? नहीं। मुझे यहाँ से जयपुर जाना है,
ठीक है, मुझे बहुत जल्दी जाना है तो फ्लाइट, ट्रेन, और ज्यादा जल्दी अपनी कार से जा सकते हैं। यहाँ से अगर चेन्नई जाना है, प्लेन का टिकट। ट्रेन का टिकट, ट्रेवल ही करना है, अलग अलग व्हीकल्स हैं, ठीक है, सेम अलग अलग टाइप की टेस्टिंग है, मुझे कौन सी टेस्टिंग किस टाइम करनी है, कितने टेस्ट केस चेक करने हैं, क्लियर। सबसे पहले आती है यूनिट टेस्टिंग, जब भी एप्लीकेशन बन रही होती है, ठीक। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल टेस्टिंग, एक कंपोनेंट को लॉगिन बन के आ गया है, मुझे लॉगिन को चेक करना है, तो सिर्फ लॉगिन के टेस्ट केस में चलाऊंगा, लॉगिन के सारे टेस्ट केस चलाऊंगा जो मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग, स्मोक को कहते हैं बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, जब भी सपोज डेवलपमेंट चल रहा है, कोडिंग हो रही है, डेवलपर ने एक फीचर बना दिया पेमेंट का, ठीक है, क्लियर। तो मैंने बताया था कि वेब का सर्वर अलग होता है, क्यूए का सर्वर अलग होता है। तो जब डेव अपने सर्वर पे पेमेंट गेटवे बना लेंगे, अपनी टेस्टिंग कर लेंगे, यूनिट टेस्टिंग कर लेंगे, और उस बिल्ड को, उस कोड को कहाँ पे दे देंगे, क्यूए सर्वर पर दे देंगे। क्यूए पहले वेबसाइट में जाके लॉगिन करेगा कि वहां पे पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वहां पे कौन से टेस्टिंग कर रहा है, वो बिल्ड को वेरीफाई कर रहा है, और एक मीन टेस्ट केस चला के दिख रहा है कि यार पेमेंट वाला ऑप्शन वहां दिख रहा है, बिल्ड पहुंच गई है वहां पे, वो चेंजेस आ गए हैं, नहीं आ गए, वो देखना है, दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। क्या बिल्ड को वेरीफाई कर रहे हो कि वो टेस्टेबल है या नहीं है, टेस्टिंग करने लायक है नहीं है, ये आप बता रहे हो। आपको अगर मैंने कोड भेज दिया है, पहुंच गया नहीं पहुंच गया, सपोज मैंने आपको एक सामान डिलीवर करना है, जैसे अमेजोन आता है, अमेजोन ने सामान डिलीवर कर दिया तो वो चेक हो जाता है, ठीक है। अभी उसने खोल के नहीं देखा है, लैपटॉप आया, लैपटॉप को एक्सेस करके नहीं देखा है, लेकिन वो लैपटॉप डिलीवर हो गया है, इतना मेक श्योर करना है, तो दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। तो उसको टेस्ट करें क्या सामान घर पे आ गया, पहुंच गया, बिल्ड सर्वर पे पहुंच गई, वो चेंजेस आ गए नहीं आ गए, क्लियर है। सपोज मैंने गाड़ी में बोला था किसी को टायर खराब हो रहा है, चेंज कर दो, ठीक है, बिल्ड चेक क्या होगी, आया करके चला गया, तो मैं एक नजर मारूंगा, हाँ यार टायर चेंज हो गया है, लेकिन चला के नहीं देखा है मैंने, वो तो धीरे धीरे मैं टेस्ट करूंगा, सारे टेस्ट केस चलाऊंगा टायर के, तो मुझे पता लगेगा, बट एक ओवरऑल लुक देना कि भैया वो टेस्ट चेंज हो चुका है, दैट इज कॉल्ड बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, क्लियर है, ठीक है। फिर आपने सपोज करो आपके पास एक नई बिल्ड आ गई पेमेंट गेटवे पे, तो आप पेमेंट गेटवे को चेक करने लगे, और उसमें आपको 3-4 डिफेक्ट मिले, ठीक है, आपने वो डिफेक्ट किसको दे दिए, डेवलपर को दे दिए, डेवलपर उन डिफेक्ट को ठीक करेगा, तो फिर आप चेक दोबारा भी तो चेक करोगे, ठीक है, दोबारा चेक करने को बोलते हैं सैनिटी, बग फिक्सेस, फंक्शनैलिटी को हम बोलते हैं सैनिटी। तो आपसे कहेंगे कि सैनिटी, इस बिल्ड की सैनिटी करनी है, तो आप सैनिटी में क्या टेस्ट केस रन करोगे, जहां जहां जिस जिस टेस्ट केस में गलती आई थी, सिर्फ उसी टेस्ट केस को रन करोगे, ऐसा नहीं कि सारे टेस्ट केस रन करने बैठ गए। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपसे कोई कहेगा कि स्मोक टेस्टिंग करनी है, तब क्या करना है। स्मोक टेस्टिंग नया फीचर आया पेमेंट का, तो क्या चेक करोगे स्मोक टेस्टिंग में, की डिटेल्स एंटर हो रही है या नहीं, कार्ड नंबर। पेमेंट किया है, पेमेंट का फीचर कहूंगा, इस वेबसाइट पे मैंने पेमेंट का फीचर ऐड कर दिया है, उसकी स्मोक टेस्टिंग करो, क्या कितनी देर में करोगे और क्या बताओगे मुझे। का फीचर हम्म, अमाउंट बॉक्स होना चाहिए अगर डोनेशन का है तो। पेमेंट में डोनेशन कहाँ से आ गई, कुछ साइट्स पे होता है डोनेट करना है, कुछ पे कुछ होता है ना। वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई ये पेमेंट फीचर काम कर रहा है या नहीं। क्लियर है, पेमेंट फीचर वहां पे आ गया है, ओवरऑल एक सिनेरियो चला के देखोगे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं कहूंगा सैनिटी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो उस पर क्या चेक करोगे, उसमें वो कहूंगा पेमेंट फीचर पे सैनिटी टेस्टिंग करनी है, उसमें वो चीज चेक करूंगा जिसमें एरर आ सकते हैं। जिसमें वो कोड एरर आए थे जो बना था, सारे टेस्टिंग हो जाए, Testing होती है। वो टेस्ट केस चलाओगे बस, क्लियर है। फिर आता है रिग्रेशन, रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि जब हमने पेमेंट गेटवे बनाया था, उसका इम्पैक्ट और जगह भी पड़ा होगा, हम्म, वो इम्पैक्ट
चेक करना कि कहाँ कहाँ हुआ है और वहां वहां उस एरिया में चेक करना, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन। टीचर का सपोज करो मल्टीपल क्लासेस हैं यहाँ पे, मैंने इस बटन को, ये बटन खराब हो गया, फैन नहीं चल रहा था, हाँ, ठीक है, फैन का बटन नहीं चल रहा था, तो मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने कहा फैन का बटन ठीक करो, वो आके चला गया। तो मुझे टेस्टिंग करने की, सही करके गया नहीं गया, कौन से टाइप की टेस्टिंग करूंगा मैं और क्या करूंगा? सैनिटी टेस्ट करना। सैनिटरी टेस्टिंग करूँ, इसी में जाके टेस्ट करूंगा ना, उस रूम में जाके तो नहीं करूंगा, उस रूम में जाके तो नहीं करूंगा, क्लियर? लेकिन सपोज करो एक रूम की लाइट चली गई, या हमने एक नया रूम बनाया, क्लियर, और उस रूम का कनेक्शन मेन कनेक्शन से आ गया, तो जो आया, जैसे मैंने कहा भैया एक नया रूम बनाया, वहाँ पे लाइट चाहिए, तो मेन लाइन में गया, उसे वहां से एक वायर खींची और वहां तक पहुंचा दी। अब मुझे टेस्टिंग कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी? मेन लाइन में भी और नए रूम में। नहीं, और उसके आसपास के 2-3 रूम में, कि भैया वहां तो गड़बड़ नहीं हो गई, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। इम्पैक्टेड एरियाज कहाँ कहाँ है वहां पे चेक करना। जैसे पेमेंट गेटवे मैंने ऐड कर दिया, आपको क्या कर चेक करना पड़ेगा? पेमेंट के बाद लॉग आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, पेमेंट करते समय जो आइटम्स हम डाल रहे हैं, वो सारे आइटम्स की पेमेंट बन रही है नहीं बन रही है, अगर आइटम रिमूव भी करते रहे हैं तो भी पेमेंट में से वो कम हो रहा है नहीं हो रहा है, चेकआउट वाला बेसिकली। और ये होता है कि चेकआउट का आइटम्स डिलीट हो जाने चाहिए। बिल्कुल, कार्ड भी चेक करना पड़ेगा, हाँ, बड़ा बहुत अच्छा टेस्ट बताया, क्लियर है? हाँ, तो वो सारी चीजें चेक होंगी, जो उसका रिलेशन है ना उससे, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग, क्लियर? फिर आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मतलब 3-4 मॉड्यूल्स को हम एक साथ चेक कर रहे हैं, पूरी वेबसाइट में सब कुछ बन गया है, एक साथ पूरे फ्लो को चेक कर रहे हैं, दिस कॉल्ड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर्स करते हैं अपने एंड पे, तो वो आपको बिल्ड देंगे तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अपने यूनिट टेस्ट के रन करके देंगे, क्लियर है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो ब्लैक बॉक्स कैटेगरी की है। हाँ, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी। यूएटी का मतलब होता है कि हमने अपनी सारी टेस्टिंग खत्म कर ली, क्लियर है, और दोबारा से हमें क्लाइंट को भी बताना है कि हमने टेस्टिंग खत्म कर ली, ठीक है, क्लाइंट को हम डेमो दे रहे हैं कि हमने ये बनाया है, इसको ऐसे करना है, ठीक है, तो उसने कहा हाँ ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। ये हाँ ठीक है, अब हम इसको सर्वर पे पहुंचा सकते हैं, मेन सर्वर पे। आप ड्रेस सिलवाने गए, आपने फिटिंग का नाम दे दिया, फिर आप क्लाइंट हो, वो बिजनेसमैन है, आप गए, आपने कहा हाँ भैया ठीक है, फिट करके देख लिया, पहन के देख लिया, आप उसकी दुकान पे जाके पहन के देख रहे हो, एक नॉर्मल तो जाके देखते ही है ना, पहले पहन के देखा, हमने कहा हाँ ठीक है भैया, पेमेंट कर दी, आगे कर, घर आके भी पहन के देखेंगे, बाद में कहीं जाएंगे पहले भी पहन के देखेंगे कि भैया शादी में पहनना है तो इम्पोर्टेंट चीजें है, एक बार देख ले कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं चाहिए। जब हम उसको लाइव इन्वायरमेंट में चेक कर रहे हैं, घर पे जाके पहन रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो क्या है? बीटा टेस्टिंग। और जब वो लाइव हो जाएगा, ऐसा रिव्यू आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो फीडबैक रहता है। यूएटी मतलब जो यूजर टेस्ट कर रहा है, रियल यूजर टेस्ट कर रहा है, टेक्निकली टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, यूजर उसको अपने हिसाब से उसके बिहेवियर को टेस्ट कर रहा है कि ये सही है नहीं है, रीटेस्टिंग, सारे अनसक्सेसफुल टेस्ट केस को दोबारा से चलाना, या सारे टेस्ट केस को दोबारा से रन करना, बहुत सारे डिफेक्ट आ गए थे तो हम टेस्टिंग दोबारा कर रहे हैं, रीटेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग का मतलब होता है जहाँ डेटा सेव होता है उसकी टेस्टिंग करना, मैनुअल के बाद डेटाबेस टेस्टिंग भी सीखेंगे हम, क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर आती है एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग होता है इनफॉर्मल वे, अनप्लान टेस्टिंग, वेबसाइट में कुछ भी करके देखो, ब्रेक हो रही है नहीं हो रही है, समझ में आया? कुछ भी करके, इसके लिए हम टेस्ट केस को प्लान नहीं करते, कोई भी कभी भी एडहॉक टेस्टिंग करके सकता है, उल्टे सीधे बटन दबा रहे हैं, यूजर है कैसे भी यूज कर सकता है, छुपे हुए टेस्ट केस जो हमारे दिमाग में नहीं आए तो वो भी निकल के आ जाए,
ऐसी मोंकी टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग करते कि कहीं भी बटन दबा के देख रहे हैं, साइज इंक्रीज करके देख रहे हैं, कहीं 3-4 बार बटन दबा के देख रहे हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो 3-4 बार बटन दबा रहा है तो क्या हो रहा है, लॉग आउट करके वापस आ रहा है, कुछ हो रहा है। ये वेबसाइट है, मैं इसमें लॉग इन कर रहा हूँ। हम इस तरह से भी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बटन दबा के देखा, 3-4 बार दबा के देखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ऐड ऐसा तो नहीं कि बार बार ऐड हो रहा है। ठीक है, हाँ नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे भी कुछ भी करके देख रहा हूँ, क्लिक करके देख रहा हूँ, ऐड करके देख रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। ये सारे टेस्ट केस नहीं बना सकते ना हम, इतने सारे थोड़ी कि ये भी क्लिक कर, तो दैट इज कॉल्ड एडॉप्ट टेस्टिंग। एड ऑफ टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग नॉन फंक्शनल का पार्ट आता है। कभी कभी हम तो देखिए एप्लीकेशन को ब्रेक करके देखते हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी वो ठीक हो सकती है। जैसे फायर ड्रिल होती है ना, आग लगी नहीं है, हम कभी भी ट्रायल लेते हैं, कभी लग गई तो हम कितनी जल्दी बिल्डिंग खाली कर सकते हैं। ऐसे रिकवरी टेस्टिंग होते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को क्रैश कराते हैं और देखते हैं कि हम कितनी जल्दी इसको अप कर सकते हैं दोबारा। दैट इज कॉल्ड रिकवरी, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है। स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने टेस्ट केस रिव्यू करवा रहे हैं, इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, इन टेस्टिंग से रिलेटेड चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, टेस्ट केस ठीक लिखे हैं ताकि उससे भी अच्छे अच्छे डिफेक्ट मिले हमें। क्लियर। कंपोनेंट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग कोई बोलते हैं, पार्टिक कोई बात नहीं, कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं हम। ले लो कॉल, ले लो, कोई बात नहीं। हो गया। कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं एक यूनिट टेस्टिंग को, एक एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को चेक करना, लॉगिन के, फीडबैक के, परचेज के। ठीक है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट और ब्लैक का मिक्स। क्लियर। ये सारी टेस्टिंग होती है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल में क्या आता है, लोड कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये अलग चीजें। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में ये सारी चीजें चेक होती हैं। आपको ये सारी टेस्टिंग पता होनी चाहिए कि स्मोक क्या है, सैनिटी क्या है, रिग्रेशन क्या है, व्हाइट बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स क्या है। ये इंटरव्यू में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, रिग्रेशन क्या होती है, सैनिटी क्या होती है, स्मोक क्या होती है। मेरे से पूछा था, एडॉप्ट पूछा था मुझसे। एडॉक पूछे, एडॉक को मोंकी और गोरिल्ला टेस्टिंग भी बोलते हैं। हाँ। ठीक है। एडॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडॉक भी की जाती है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है, Yes, इसमें कोई डाउट है। नो डाउट नहीं है। मैं इंटरव्यू दिया था तो मजा आ रहा हूँ, एडॉप्ट पूछा था मैंने, हम्म, और काफी थोड़ा सा हमें सेलेनियम बताओ, स्क्रम बताओ, ये सब पूछ रहा हूँ। स्क्रम भी करेंगे। वो करेक्ट बता रहा ठीक हूँ, है। इसलिए पूछा था। यूनिट टेस्टिंग क्लियर है अब क्या होती है डीपली। टेस्टिंग 4 टाइप होती है, पहले यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम, फिर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को यूएटी बोलते हैं। ठीक है। अभी डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना। तो अलग अलग मॉड्यूल्स को टैग करते हैं, यूनिट मॉड्यूल्स को कंबाइन करके करते हैं इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम टेस्टिंग, पूरे इन्वायरमेंट को टेस्ट करना अलग अलग सॉफ्टवेयर पे, फिर इसी में हम आगे ऐड कर देते हैं क्या, अल्फा और बीटा टेस्ट। क्लियर है। नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, लोड और कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है। इसमें कोई डाउट है। नेक्स्ट है टेस्ट केस डेवलपमेंट, जो हम रिटर्न में कर रहे हैं। क्या है टेस्ट केस डेवलपमेंट, अब इसको ध्यान से समझो। टेस्ट प्लान, आपके मैनेजर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है। उसे बोलते हैं हम टेस्ट प्लान। मैनेजर और टेस्ट लीड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्टिंग एक्टिविटी, कि हम कौन कौन सी टेस्टिंग करने वाले हैं, हमारी टेस्टिंग की अप्रोच क्या रहेगी, स्कोप क्या रहेगा, हम कितनी टेस्टिंग करेंगे, कौन कौन से टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्ट करेंगे, कौन सा टेम्पलेट हम यूज करेंगे टेस्ट केस के लिए, किसका रोल और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, कितना टाइम लगेगा, एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, शेड्यूल कब करेंगे, डिफेक्ट ट्रैक कैसे करेंगे,
ठीक है, डिलीवर करते समय क्या क्या टेस्ट डिलीवरी होगी, ये सारा आप प्लान करते हैं कि कितने दिनों में हम करेंगे, कौन से मॉडल कौन टेस्ट करेगा, इसको किस मंथ में करना है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट। ठीक है। टेस्ट सिनेरियो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है टेस्ट केस का, दैट कवर एंड टू एंड फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन ए लाइनर सेंटेंस। एक लीनियर सेंटेंस में हम टेस्ट सिनेरियो बताते हैं कि हम क्या चेक करने वाले हैं। लॉगिन चेक करना है, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ डेमो पेज, टू वेरीफाई द होम पेज फंक्शनैलिटी ऑफ, टू वेरीफाई द हमबर्गर ऑप्शन मेनू ऑफ पेज। क्लियर है? इसके नीचे हम कैटेगरी बनाते हैं। फिर टेस्ट केस, हर सिनेरियो के अलग अलग टेस्ट केस, क्या चेक करना है, इसके मतलब कैसे चेक करना है, फंक्शनैलिटी को हम कैसे चेक करेंगे। क्लियर? फिर आती है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आरटीएम। क्योंकि जैसे हमारा टेस्ट केस होता है ना, वैसे एक मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं हम आरटीएम। आरटीएम दिया हुआ है, आरटीएम मैं आपको दिखाता हूँ। आरटीएम कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें क्या है मैं दिखाता हूँ एक बार इसको। ये रिक्वायरमेंट को ट्रेस करने के लिए होता है कि मैंने एक मॉड्यूल है मेरा, BR1 मॉड्यूल नेम, क्या आपको मैट्रिक्स मिलेगी, रिजर्वेशन मॉड्यूल है, से हमारा पेज है, और डेमो में कौन कौन से मॉड्यूल है, लॉगिन मॉड्यूल है, होम पेज मॉड्यूल है, ठीक है, आगे चेकआउट मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है, लॉग आउट मॉड्यूल है। तो हम यहाँ पे 1 लॉगिन मॉड्यूल, ठीक है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी कौन कौन सी है, ठीक है, फंक्शनल टेस्ट केस हमने कौन कौन से लिखे हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या है और टेस्ट केस क्या है, इससे पता लगता रहेगा इस मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स मतलब ये रिकॉर्ड करने के लिए कि इस फंक्शनैलिटी पे कितने टेस्ट केस बने हैं, और वो टेस्ट केस बने कहाँ पे हैं, टेस्ट केस वाली टेम्पलेट में बने। तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जहाँ ये इंडेक्स है, वेरी गुड, क्लियर। इससे मुझे ट्रैक करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे अगर इस मॉड्यूल के इस टेस्ट केस पे जाना है तो फाइल के इस नंबर पे मुझे जाना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आरटीएम। तो आपको ये आरटीएम बनी बनाई मिलेगी, आपने जो टेस्ट केस लिखे हैं उनकी एंट्री यहाँ पे करनी है, टेस्ट आईडीज लिखनी है, जो जो मैनेजर देखता रहेगा इसको। हाँ, ये, हाँ, जैसे रिजर्वेशन आईडी, ये मॉड्यूल बना, प्लानिंग में ये मॉड्यूल्स बनेंगे, फंक्शनैलिटी बनेगी, ठीक है, आपको उसके टेस्ट केस आईडी देने हैं। आपने आईडी यहाँ पेश कर दी, मतलब आपने टेस्ट केस बना लिए, तो मुझे पता लगता रहेगा कि कितने टेस्ट केस बन गए। कोई आपसे पूछेगा नहीं कितने टेस्ट केस हो गए, क्या हो गए, कैसे हो गए, तो यहाँ पे आप टेस्ट केस की एंट्री करते रहो। जब टीम प्लानिंग होगी ना, टेस्ट केस प्लानिंग होगी, तो ये आरटीएम बनाई जाएगी। भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये मॉड्यूल है, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी आईडी है इसकी, ये फंक्शनैलिटी हम, वो लोन का है, तो ये एक लोन बना दिया, इसे पर्सनल लोन है, कार लोन है, टू व्हीलर लोन है, ये पर्सनल लोन की टेस्ट केस कोई और बना रहा है, होम लोन की कोई और बना रहा है, ठीक है, टू व्हीलर लोन की कोई और बना रहा है। क्लियर? तो जो टेस्ट केस बनाता रहेगा, आईडी डालता रहेगा, दैट इज कॉल्ड आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। अब ये टेम्पलेट अलग अलग हो सकते हैं कंपनीज में, ठीक है, डिपेंड करता है, कहीं पे सिंपलर हो सकते हैं ऐसे, टेस्ट केस का स्टेटस भी लिखा है, कौन सा पास हुआ, फेल हुआ, तो डिपेंड करता है कि कौन सी आरटीएम चल रही है। तो आपको ये पता चाहिए कि आरटीएम क्या होती क्या है। तो रिक्वायरमेंट को ट्रैक करने के लिए हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो अब आपको अपने टेस्ट केस के में आरटीएम भी बनानी है खुद से। ठीक है, एक ऐसा टेम्पलेट बनाओगे आप, ठीक है, फर्स्ट पेज में, कि आपने कौन कौन सी चीजें की, जैसे यहाँ पे लॉगिन पेज से पहले ही यहाँ पे
पहले हम आरटीएम बनाएंगे, तो सैंपल बना रहा हूँ फिर आप लोग बनाओगे। यहाँ पे मूव कर लेते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, आरटीएम। पहले रिक्वायरमेंट नंबर, ठीक है, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस आईडी और टेस्ट स्टेटस साथ कीजिए। रिक्वायरमेंट नंबर या आईडी, क्लियर। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, क्लियर। रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन के बाद टेस्ट केस आईडी और स्टेटस। क्लियर। रिक्वायरमेंट 1 से पहला लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन में भी आप ये रिक्वायरमेंट मॉडल में डाल सकते हैं, ठीक है। लॉगिन, अब यहाँ पे लॉगिन डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस के डिस्क्रिप्शन थे ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, प्रॉपर लिखना है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। करेक्ट यूजर नेम, तो ये 4 हो गए, क्लियर। और इनकी आईडी, और इनके जब रन करोगे तो स्टेटस। सेम दूसरा मॉड्यूल, कौन सा, होम पेज। अब इसमें क्या क्या चेक करोगे, एक हम बर्गर वाला ऑप्शन, क्लियर, ठीक है, क्लियर। और उसकी टेस्ट आईडी यहाँ पे, जितने भी टेस्ट केस बनेंगे उसकी आईडी यहाँ पे। दूसरा क्या चलोगे, फिल्टर वाला ऑप्शन, फिल्टर वाला ऑप्शन भी था ना साइड में, ये टेस्ट केस आईडी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है तो आप डिटेल में भी लिख सकते हो, क्लियर। तीसरे में प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स के कौन कौन से टेस्ट केस हैं, टेस्ट केस आईडी यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर। और जब रन करेंगे तो यहाँ पे, तो ये जो इतनी डिटेल्स हैं इसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं हम अपने टेस्ट केस को, ऑप्शन होता है, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट केस लॉगिन 001 दिया, तो यहाँ पे आईडी दे दी, ठीक है। इसका एड्रेस B12, इसमें मेरे ख्याल से एक ऑप्शन भी आता है लिंक, ठीक है। ठीक है, लॉगिन पेज, सेल नंबर कौन सा था, B12, ठीक है। अगर मैं इस पे जाना है, टेस्ट केस पे पहुंच गया, तो मुझे टेस्ट केस ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आरटीएम में कहीं पर टेस्ट केस देखना है, बन गया नहीं बन गया, ठीक है, टेस्ट केस आईडी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेटस है पास पे यहाँ पे लिखना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। मैट्रिक्स से बनानी है आपको टेस्ट केस भी,